वंदे मातरम की बात होती है तो सामान्य रूप से आप ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में रहती है और दूसरे विरोधी दल कांग्रेस सहित इसके विरोध में आ जाते हैं। लेकिन अभी मामला उल्टा पुल्टा है। अभी मामला इस तरीके का बन रहा है कि शिवसेना, टीएमसी और कांग्रेस इसके पक्ष में नजर आ रहे हैं और भाजपा की ओर से कोई खास जवाब नहीं दिया जा रहा है। हुआ यूं कि पिछले दिनों राज्यसभा सचिवालय की ओर से एक हैंडबुक राज्यसभा सांसदों को दी गई। उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे। उन निर्देशों के अनुसार ये कहा गया है कि सदन के भीतर और बाहर जय हिंद और वंदे मातरम बोलना संसदीय शिष्टाचार के खिलाफ है। यूबीटी चीफ, शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे इस बात पर भड़क गए और उन्होंने कहा कि जब भाजपा शिवसेना के साथ थी तो भाजपा कहती थी कि जिनको भारत में रहना है उनको वंदे मातरम कहना है, लेकिन अब क्या बीजेपी में मैकाले के बेटों ने घुसपैठ कर ली है? क्या ये आदेश देने वालों को बीजेपी पाकिस्तान भेज देगी? बड़ी बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ अपने आक्रामक तेवर रखते हुए उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि शिवसेना यूबीटी के सभी सांसद वंदे मातरम बोलेंगे, सदन में बोलेंगे। अब देखते हैं कि क्या उनको उठाकर सदन से बाहर फेंका जाता है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बड़ा जोरदार बयान आया है इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम और जय हिंद ये दो प्रमुख नारे आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारी बोलते थे। इनसे अंग्रेजों को तो दिक्कत होती थी, लेकिन अब भाजपा को इससे कैसे दिक्कत होने लग गई? आखिर ये आदेश क्यों पारित किए गए हैं? क्यों इस प्रकार की बात कही गई है? बड़ा तीखा हमला बोला है ममता बनर्जी ने भी इस विषय को लेकर, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी कोई बात इस तरह की सामने नहीं आई है कि इनका क्या जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा। राज्यसभा सचिवालय की ओर से जरूर ये बात कही गई है कि इस तरह के निर्देश कोई पहली बार नहीं दिए गए हैं। इस तरह के निर्देश यूपीए का जब शासन था देश में 2005 में भी इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए थे। ये संसदीय शिष्टाचार की बात है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को तो मौका मिल गया है और भाजपा की ओर से अभी कोई इसका प्रतिकार, कोई इस बात को लेकर कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो हो गई ना एक बड़ी विचित्र सी बात कि जिस मुद्दे को लेकर भाजपा सामान्यतः मुखर रहती थी उसमें भाजपा को डिफेंसिव होना पड़ रहा है और जो दल भाजपा पर हमला बोलते थे और सांप्रदायिकता के आरोप लगाते थे वे लोग अब वंदे मातरम के पक्ष में आ रहे हैं। वैसे देशभक्त लोगों के लिए तो ये आनंद का विषय है, पूरे देश में वंदे मातरम गूंजना ही चाहिए। वंदे मातरम की रचना का 150वां वर्ष भी चल रहा है। बोलिए वंदे मातरम।